जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं आने वाले हर त्योहार की व्रत कथाएं। आइए आज सुनते हैं दशा माता व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं दशा माता कथा की कहानी। दशा माता की कहानी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का बुरा समय जल्दी दूर चला जाता है और अच्छा समय वापस आ जाता है। कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति की दशा खराब चल रही होती है तो उसके सभी कार्यों में रुकावट और बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए दशा माता का व्रत करके माँ दशा को बुरे समय को शीघ्र दूर करने के लिए मनाया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागन या विधवा स्त्री को घर की दशा सुधारने और सुख समृद्धि लाने के लिए दशा माता का व्रत, कथा व पूजन करना चाहिए। दशा माता का व्रत व पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। व्रत और पूजन के साथ साथ दशा माता की कहानी पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। इस व्रत में होली के दूसरे दिन से पूजन प्रारंभ करके 10वें दिन तक समापन किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री प्रातः स्नान आदि करके पूजन सामग्री एकत्रित करके पूजा करती है और दशा माता की कथा पढ़ती है। इसमें सबसे पहले घर की कोई स्वच्छ दीवार चुनकर उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके बाद स्वास्तिक के पास मेहंदी व कुमकुम से 10-10 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। स्वास्तिक की गणेश जी और 10 बिंदियों की दशा माता के रूप में धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, चावल, सुपारी, मोली, रोली आदि से पूजन होता है। उसके बाद एक सफ़ेद धागा लेकर उसको हल्दी के रंग से रंगा जाता है और उसमें 10 गांठ लगा दी जाती हैं, जिसे दशा माता की बेल कहा जाता है, जिसका पूजन करके उसे गले में धारण किया जाता है। इस धागे को पूरे साल गले में धारण करने का विधान है। अगले साल पूजन करके ही धागा उतारा जाता है और दूसरा धागा पहन लिया जाता है। पूजन के अंत में दशा माता की कहानी पढ़ी जाती है। व्रत करने वाली स्त्रियां दिन में एक समय ही भोजन करती हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। वैसे तो दशा माता की कहानी में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु राजा नल और दमयंती की कहानी मुख्यतः पढ़ी जाती है। यहाँ हम राजा नल और दमयंती की प्रचलित कहानी सुनेंगे। दशा माता की कहानी कुछ ऐसे है। एक समय की बात है, नरवलकोट नामक राज्य में राजा नल और रानी दमयंती अपने 2 पुत्र, पुत्रवधुओं और पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। एक दिन राजमहल में एक ब्रह्माणी आई और रानी से बोली, हे रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके अपने गले में बांध देना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ऐसा सुनकर रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बंधे उस डोरे पर गया तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, रानी, आपने इतने हीरे जवाहरातों के बीच ये मामूली सा धागा क्यों पहना है? तब रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने उस धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दौड़कर उस धागे को उठाया और पानी में घोलकर पी गई। उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा, ये दशा माता का धागा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। परंतु राजा नल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो स्वप्न में एक बूढ़ी माता को महल में आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने प्रातः होते ही यह स्वप्न अपनी रानी दमयंती को सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, इसलिए महाराज अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों ने फैसला करके अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़कर एक पौत्र को लेकर देश छोड़कर चले गए। कुछ समय चले जाने के पश्चात राजा नल के सेठ मित्र का गांव आया। दूतों ने राजा नल के आगमन की खबर सेठ को सुनाई और बताया, राजा रानी
और उनका पोता सब फटे हाल पैदल आ रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने दूतों से कहा, हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है मेरा, इसलिए उनको बाहर वाले कमरे में ठहरा दो। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती को ठहराया गया था, वहाँ मोर की तस्वीर खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा था। देखते ही देखते वह तस्वीर का मोर हार को निगल गया। यह देख रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत चलिए, नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देगी। राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को ही वहाँ से चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन के पूछने पर खबरी ने बताया, राजा रानी और उनका पोता बहुत ही खराब हालत में पैदल आ रहे हैं। ये सुनकर बहन ने कहा, घर में सास और देवरानी क्या सोचेंगी, उनको पीपल के पेड़ के नीचे ठहरने को बोलो। कुछ देर बाद बहन एक थाली में मूंग और चावल लेकर अपने भाई से मिलने आई। राजा नल के हाथ लगते ही मूंग और चावल कीड़े में बदल गए। यह देखकर रानी दमयंती आगे बढ़ी और जमीन पर गड्ढा खोदकर उस कीड़े से भरी थाली को उसमें गाड़ दिया। फिर राजा रानी और उनका पोता वहाँ से चले गए। आगे चले तो उनको एक नदी मिली। उन्होंने वहाँ रुकने का फैसला किया। राजा नल ने तीतर मार कर रानी को दिया और कहा, हे रानी, मैं पोते के साथ नदी से स्नान करके आता हूँ, तब तक आप ये तीतर पका देना। जब राजा वापस आए तो रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा, पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए हैं। राजा ने भी दुखी स्वर में रानी को बताया कि मुझसे पोता नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर विलाप करते हुए वहाँ से चले गए। आगे चलकर एक गांव में उनको सूना बाग दिखा। उन्होंने वहाँ विश्राम करने का फैसला किया। जब बाग की मालिन वहाँ आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोंपलें फूट रही हैं। मालिन की नज़र राजा और रानी पर पड़ी और पूछने लगी, तुम लोग कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, हम मुसाफिर हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मालिन ने उनको यहीं रहकर बाग की रक्षा करने को कहा। राजा और रानी वहाँ अपने दिन व्यतीत करने लगे। दिन बीतते गए। होली का दिन आया। उस दिन राजा नल कुएं से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी। वो बार बार उसको वापस कुएं में फेंकते जा रहे थे। रानी ने राजा को ऐसा करते हुए देखा। पूछा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हो? तब राजा ने रानी को उसका कारण बताया। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, अगली बार जब आपकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो मुझे दीजिए। राजा ये सुनकर नाराज हुए। बोले, रानी, आपकी ही वजह से आज मेरी ये दशा हुई है। आप फिर से यही करना चाहती हैं। परंतु जब बाल्टी में वापस वही वस्तुएं आई तो राजा ने रानी को सौंप दिया। रानी ने होलिका दहन के दिन होली को झाल दिखाकर अगले दिन दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। दशा माता की कथा के अनुसार फिर समय बीतता गया। एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, हे रानी, नगर के राजा ने स्वयंवर रखा है, मैं वहाँ जाऊँगा, इसलिए आप मेरे कपड़े धो दीजिए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, इस दशा में भी आप वहाँ जाना चाहते हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी दशा खराब है, परंतु दिल तो राजाओं का ही है। राजा नल स्वयंवर में पहुँचे और राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला पहनाई। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब विद्वानों की सलाह से राजकुमारी को एक बार फिर अपना वर चुनने को कहा गया, परंतु इस बार फिर राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना वर चुना। ये देख नगर के राजा क्रोधित होकर बोले, मैं इस माली से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। तभी सभी ने विचार विमर्श कर एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना होगा। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। सभी राजा और राजकुमार तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा, अगर मैं असली राजपूत हूँ
तो ये धारदार तलवार हो जाए और जवान घोड़ा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात सारे राजा राजकुमार अपने अपने शिकार के साथ राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए, परंतु सिपाहियों को उस माली को ढूंढ के लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही जंगल में पहुँचे और देखा कि राजा नल पेड़ के नीचे सो रहे थे। शिकारियों ने जगाकर शिकार के बारे में पूछा। राजा नल ने शिकारियों को उत्तर दिया, मेरा शिकार पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा खुश हुए और बोले, ये है असली राजपूत का शिकार। फिर नगर के राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह राजा नल के साथ कर दिया। राजा नल अपनी नई रानी को लेकर बाग में आए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन जब दोनों रानी बाग में बैठी हुई थी तो रानी दमयंती छोटी रानी से बोली, रानी, आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है। रानी दमयंती की बात सुनकर छोटी रानी आश्चर्य से बोली, दीदी, अपना नगर भी है? रानी दमयंती ने उत्तर स्वरूप छोटी रानी को सारा हाल सुनाया। छोटी रानी ने अपने पिता से सारी बात कही। नगर के राजा ने यह वृतांत सुनकर राजा नल से क्षमा मांगी और बहुत से हीरे जवाहरात और घोड़े इत्यादि देकर उन्हें नगर के लिए रवाना किया। चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको धोबन मिली, जिसके पास नल का पोता था। धोबन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा, ये मुझे नदी के किनारे मिला था। राजा ने खुश होकर उस धोबिन को बहुत से हीरे जवाहरात दिए। कुछ दूर आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। बहन तक यह बात पहुंची। बहन ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं, तो दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात लेकर आ रहे हैं। इस पर बोली, उन्हें महल ले आओ। जब रानी दमयंती को ये खबर मिली तो बहन से बोली, नहीं भाई जी, हम तो पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान मिष्ठान लेकर आई। यह देख रानी दमयंती ने आगे बढ़कर जमीन में जो चावल और मूंग गड़ाए थे वो निकाले। उन्होंने देखा कि वो हीरे मोती में बदल चुके हैं। रानी दमयंती ने सारे हीरे जवाहरात अपनी ननद को दिए और बोले, बाई जी, ये लो आपकी अमानत। कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ का गांव आया। जब उसे सूचना मिली तो पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं, तो दूतों ने कहा, इस बार वो हीरे जवाहरात और धन धान्य के साथ आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर सेठ बोला, उन्हें हवेली लाओ। राजा नल को इसकी खबर मिली तो बोले, हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुकेंगे। सेठानी फौरन उनके लिए हलवा लेकर आई। रानी दमयंती ने हलवा उठाकर मोर की तस्वीर के मुंह में डाल दिया तो मोर ने सेठानी का 9 लखा हार वापस कर दिया। रानी दमयंती ने सेठानी को हार देते हुए कहा, हमारी दशा खराब थी परंतु नीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहकर राजा, रानी, छोटी रानी और पोते के साथ वहां से चले गए। रास्ते में उन्होंने भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर आगे बढ़े। जब नगरवासियों ने राजा नल को अपने परिवार सहित नगर में प्रवेश करते देखा तो बहुत खुश हुए और गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पूरे परिवार के साथ पहले की तरह रहने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदला, वैसे ही जो भी इस दशा माता की कहानी को पढ़ता है, सुनता है और सुनने वाले, सुनाने वाले हर व्यक्ति पर माता अपनी कृपा बनाए रखती है। बोलो दशा माता की जय।